और मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है, मात्र आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप अपने फेस को आपको ऐसे टच करके देखना है। अगर आपने टच करा और अगर आपका फेस बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, यानी आपकी स्किन है ड्राई स्किन। अगर आपने टच करा और आपको ऑयल टाइप का कुछ दिख रहा है, तो आपकी जो स्किन है वो कैसी है? आपकी स्किन है ऑयली स्किन। और अगर आपकी स्किन थोड़ी लाल हो गई है, रेडिश हो गई है, यानी आपकी स्किन है कैसी? आपकी स्किन हो जाती है इरिटेटिंग स्किन, यानी एलर्जी से प्रोन स्किन। ऐसी 3 प्रकार की आपकी स्किन होती है। ये आप टेक्निक अप्लाई करना और पता करना कि बेसिकली आपकी स्किन टाइप क्या है। अब आपको क्या करना है? 3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो करना है। इसके अंदर पहला स्टेप होता है मॉर्निंग रूटीन। जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपको क्या करना है? अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बस पानी से मुंह धोना है। आपको कोई फेस वॉश वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कुछ यूज नहीं करना, बस पानी से मुंह धो लेना है। अगर आपकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, यानी इरिटेटिंग वाली स्किन है, तो आप आइस का यूज कर सकते हो। ठंडी ठंडी बर्फ आप सुबह उठ के लगा सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस को भी देखा गया है इस स्टेप को फॉलो करते हुए। और अगर आपकी थोड़ी ऑयली स्किन है तो आपको क्या करना है? आपको फेस वॉश का यूज कर लेना है। फेस वॉश का आप यूज करोगे, कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। जो आपको पसंद आता है, जो आपको बेस्ट लगता है, आप उसका यूज करिए। यह है आपका सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। सेकंड स्टेप आ जाता है स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन, यानी आपको प्रोटेक्शन चाहिए अपने स्किन के ऊपर। सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग वगैरह जाते हो, काम पे जाते हो, वर्क लाइफ है आपकी, तो आपको सनस्क्रीन लगा लेनी है। कोई भी एक नॉर्मल सनस्क्रीन लगा लो, दिन में एक बार लगाओगे, काम चल जाएगा। इससे क्या होगा? साइंटिफिकली सनस्क्रीन जो आपकी जो स्किन पे जो यूवी रेज आ रही होती हैं, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड जो इसका स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन में बहुत सिंपल है, ठंडे पानी से मुंह धो लेना, या फिर आप पिला सकते हो अगर आपकी स्किन जो है वो है। और उसके बाद आपको कोई भी नॉर्मल सा एक मॉइस्चराइजर लगा लेना है, कोई क्रीम लगा लेनी है। कैसी क्रीम? एक ऐसी क्रीम जिसके अंदर विटामिन सी वगैरह हो। अगर आपको विटामिन सी की क्रीम नहीं भी लगानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्मली मुंह धोते हो, कोई भी छोटी मोटी क्रीम लगाते हो और सो जाते हो, उससे भी काम बन जाएगा। यानी कोई भी नए प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। लोग आपको पागल बना रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि ये बोलती हैं कि आप 15 दिन के अंदर गोरे हो जाओगे। पॉसिबल नहीं है आपकी स्किन का कलर बदलना। आप अपनी स्किन को ग्लो करवा सकते हो, और वो भी इन सिंपल हैक से। अगर आप कोई बेकार क्रीम लगा रहे हो तो शायद वो क्रीम का इफेक्ट कुछ दिन तक दिखेगा, बट उसके बाद उसका इफेक्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है गुड डाइट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वैदिक साइंस ये बोलती है कि आपके गाल पे जो पिंपल्स होते हैं, जो कि मेनली 90% लोगों को यहीं पे ही पिंपल्स होते हैं, ये जो पिंपल्स होते हैं ये मेनली हो रहे होते हैं आपके पेट की वजह से, यानी आपके डाइट की वजह से। अगर आप बेकार खाना खा रहे हो, जिसके आप ऑयल खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, हर रोज बाहर का खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसमें वो फैट स्किन पे भी आपको दिखने लगेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम बहुत सारी होने लगेंगी। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, अगर आपकी डाइट खराब है तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, मेनली जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला 4th नंबर का स्टेप है गुड स्लीप। देखो, अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनोमिना है। जब आप रात को सोते हो ना, तो आपकी स्किन के जो जितने भी डेड सेल होते हैं, वो सारे डेड सेल गायब होने लगते हैं और स्किन के ऊपर नए सेल्स बनने लगते हैं। ये प्रोसीजर होता है आपकी बॉडी का। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते, अगर आप 6-7 घंटे नहीं सोते, तो ये जो डेड सेल है ये हटेंगे ही नहीं और नए सेल बनेंगे ही नहीं। और जब तक नए सेल नहीं बनेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो कभी नहीं करेगी। यानी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। If we have disturbed sleeps, it can affect our skin as well. और अगर आप कम स्लीप लेते हो, आप नोट करना, एग्जाम के टाइम पे आपके यहाँ पर सिर पे पिंपल हो जाते होंगे, तो ये बहुत कॉमन है। कम स्लीप से भी पिंपल होते हैं। तो याद रखना, अगर स्किन को ग्लो करना है, नींद लो, अच्छी नींद लो, मिनिमम 6 से 7 घंटे सो, अच्छी तरीके से सो। अब आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है वैदिक मेथड। द फाइनल वैदिक मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझना। देखो, एक ऐसा मेथड जो कि केवल आपकी स्किन को सही नहीं करेगा, वो आपके दिमाग को सही करेगा, आपकी सेहत को सही करेगा, आपकी हेल्थ को सही करेगा। ये मेथड क्या होता है? हमेशा सांस नाक से लो, ना कि मुंह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी आसपास में देखना, जो कि मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, जबकि सांस हमेशा आपको नाक से लेनी है। अगर आप सांस हमेशा मुंह से ले रहे हो ना, तो उससे क्या होगा? बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके अंदर चले जाएंगे, वो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे, और वो बैक्टीरिया आपकी स्किन को खराब करेंगे, आपकी सेहत को खराब करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को खराब कर सकते हैं। जबकि जब आप नाक से सांस लेते हो, तो आपके नाक के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो बैक्टीरिया है वो वहीं रुक जाते हैं, और जब वो वहां रुक जाते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता और आपकी स्किन भी ग्लो करती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंह से सांस लेते हैं। आप भी देखना, नोट करना, आपके आसपास में भी शायद आपको कोई मिल जाए। अगर कोई मिले तो उसे इस वैदिक